रात के 1 बज रहा है और साजिद उठ के बैठ के नीचे देखो खेल रहा है। नींद नहीं आती है साजिद को, इसकी वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। और समीर बीमार है, 4 दिन से बुखार है उसको। साजिद सोने नहीं देता, समीर भी सोने नहीं देता। समीर बीच बीच उठ जाता है। ये तो रोज़ का 2:30 बजे, 3 बजे, 1 बजे, आज तो 1 ही बजे उठ के नीचे बैठ के खेल रहा है। माँ को कैसे नींद आ सकती है बताइए आप लोग। साजिद को हल्दी वाला दूध दे रही है। ये पी, पी, पी। क्योंकि दौड़ा पड़ गया था, उसकी वजह से खाना नहीं खाया। भूख से पी रहा है समीर साजिद। शाम से ही दौड़ा पड़ गया था तो ऐसे ही सो गया बिना खाए पिए। जल्दी पूछ लो। गिरा देगा, अपने ऊपर डाल देगा। मैंने इसके हाथ में दे दिया। रात के 1:45 बज रहे हैं और 1 बजे से साजिद उठा हुआ है। शाम को ही दौड़ा पड़ गया था, खाना नहीं खाया, बिना खाए सो गया। तो मैंने उठ के उसको हल्दी वाला दूध दिया। मेरा जैसे अचानक आँख खुला। गुड मॉर्निंग। वैसे मेरी गुड मॉर्निंग रात के 1 बजे हो गया था, क्योंकि साजिद सोया नहीं है बिल्कुल भी। और तब से लेके अब तक उस लड़के ने आधे घंटे के लिए भी आंखें बंद नहीं की। वैसे ही मतलब बैठा रहा नीचे। कभी मैंने ये हाथ बांधा, कभी ये वो दूसरा वाला हाथ बांधा, लेकिन सोया ही नहीं। तो फाइनली मैंने उसको 5:30 बजे बाहर बिठा दिया है बांध के, और तब से वैसे ही बैठा हुआ है। और अभी भी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, ये देखिए। और बाहर बैठा हुआ है महाशय। ये देखो बाहर बैठा हुआ है ये। मतलब नींद का कोई पता नहीं, आधे घंटे के लिए भी नहीं सोया। रात भर ऐसे मतलब बैठा रहा नीचे। कभी मेरे चप्पल से खेल रहा है, कभी बॉल से खेल रहा है, कभी कह रहा सुसु, कभी कह रहा पोटी, लेकिन सोने बिल्कुल नहीं दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी आंखों में नींद भरी हुई है, क्योंकि पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ। तो अभी चाय लिया है और हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं। समीर ने तब से लेके अब तक, सॉरी समीर नहीं साजिद, मैं बच्चों का नाम मुझे याद ही नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ। तब से लेके अब तक सोया नहीं है। अभी बस 2 मिनट पहले उसको दौड़ा पड़ा है, सो गया। लेकिन बिना दौड़े का नॉर्मल जैसे हम लोग सोते हैं वो सोता नहीं, उसे नींद नहीं आती है। तो पूरी रात जागा रहा। आधे घंटे के लिए इस लड़के ने सोया नहीं, ना मुझे सोने दिया ना खुद सोया। जब भी मैं थोड़ी देर उसको मतलब उसको चुन्नी से बांध के हाथ बांधती हुई, ताकि बिस्तर से नीचे ना उतरे। अगर बिस्तर से नीचे उतर गया तो फ्रिज से सामान निकाल के फेंक देता है, क्योंकि मेरी फ्रिज का लॉक नहीं है, बिना लॉक का है, ये देख सकते हैं आप। तो फ्रिज में से सामान सारा निकाल के फेंक देता है, दूध निकाल के फेंक देता है, दही निकाल के फेंक देता है, डब्बियों में से चीनी चाय पत्ती निकाल के नीचे गिरा देता है। तो मैं उसको चुन्नी से बांध देती हूँ ताकि वहीं पे लेटा रहे और मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ। तो फिर बोलने लगता है, एक एक चीज़ को वो रिपीट करता है बार बार। कभी बोल रहा है सुसु, कभी बोल रहा है पॉटी। मेरे को डर भी लगता है कर ना दे, इस चक्कर में फिर मुझे उठना पड़ता है। फिर इधर समीर भी दूध पीता है, वो तो माँ का ही दूध लेता है, तो उसको रात को 2-3 बार मेरा ही दूध लेता है वो। तो इसकी वजह से ना सो पाती हूँ, ना उसकी वजह से मैं सो पाती हूँ। मेरे लिए तो बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बस थोड़ी देर के लिए कोई मुझे छोड़ दे, छुटकारा दे दे, अब मैं आराम से सो जाऊँ।
एक रात के लिए बस, क्योंकि उनकी वजह से मेरी भी नींद कम हो गई है, जागने की आदत पड़ चुकी है। क्या करूँ, बच्चे बीमार हैं, कुछ नहीं कर सकती। अब हालात ही ऐसे हैं। तो साजिद अभी सो रहा है और मैं चाय पी के मैं भी थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी। अभी ज़्यादा नहीं, आधे घंटे के लिए बहुत है। साजिद को दौड़ा पड़ गया था तो लेटा हुआ है, तो सोचा साजिद के बगल में ही मैं सो जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं भी आराम कर लूँगी, क्योंकि समीर अभी तक उठा नहीं है, सो रहा है। तो समीर के उठने से पहले, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, जब तक समीर नहीं उठता तब तक मैं सो जाती हूँ, क्योंकि समीर उठेगा तो समीर को भी दूध पिलाना पड़ेगा। तो कभी कभी सोचती हूँ कि ज़िंदगी ऐसी होती है, क्योंकि इंसान जब बीमार होता है ना तो उसके ठीक होने की उम्मीद होती है, लेकिन साजिद की ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं। एम्स में, दिल्ली में मैंने मेडिकल में 1 साल इसका इलाज किया, 1 डेढ़ साल डॉक्टर ने इलाज, जिसका जो एक दवाई का डोज होता है ना, उसका वो पूरा हो गया, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि हम इसका डोज़ पूरा हो गया है, हम इसको और ज़्यादा डोज़ नहीं दे सकते, क्योंकि इसको रोज़ाना इंजेक्शन लगते थे दौरे के। तो वो उन्होंने पूरा कर दिया। उसके बाद मैं एसजीटी पे लेके गई, उसमें भी उन्होंने, बड़े बड़े डॉक्टर ने यही कहा है कि इसको तुम कहीं पे भी लेके जाओ, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसकी दिन बे दिन इसका दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है, 1 साल से बच्चे से भी इसका दिमाग कमज़ोर है, इसको कुछ समझ नहीं आता। तो हमने डॉक्टर से बोला कि इसको नींद नहीं आती, इसको कुछ ऐसी दवाई दो ताकि ये सोए तो इसको दिमाग में आराम मिलेगा। तो डॉक्टर ने कहा कि हम इसको नींद की दवाई भी नहीं दे सकते हैं। तो ये सोता नहीं है, जब इसको दौड़े पड़ते हैं तभी ये थोड़ी देर के लिए मतलब आराम करते हैं, 1 आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए सोता है। इसके अलावा जैसे नॉर्मल लोग सोते हैं, इसको नींद नहीं आती है। जैसे हम लोग सोते हैं, हमें कानों से सुनाई नहीं देता, हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है, तो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत, इसकी आंखों में नींद भरी हुई है, नशा होता है, लेकिन सोता नहीं है, सो नहीं पाता है। तो बस ऐसे ही चल रही है। माँ हूँ, संभालना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इंसान कब तक बर्दाश्त करे। एक उम्मीद होती है ठीक होने की, लेकिन मेरे पास वो उम्मीद भी नहीं बची है। डॉक्टर ने कहा कि जब तक है ऐसा ही चलता रहेगा। दवाई देते हैं, कह रहे इसको कहीं पे भी लेके जाओ, ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। कभी सोचती हूँ, देखती रहती है इसकी आंखों की तरफ मैं, हर रोज़ हर पल, कि पता नहीं कब क्या हादसा हो जाएगा मेरे साथ। जो लोग जहाँ बोलते हैं मैं वहीं लेके जाती हूँ इसको, ठीक हो जाए क्या पता। किसकी किस्मत किसी के हाथों में लिखी होती है ठीक होने की। जो चीज़ ना हो, नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाता है। जहाँ पे लाखों रुपए खर्चा करने के बाद इंसान ठीक ना हो, वहाँ पे 100-200 में, 1000 में इंसान ठीक हो जाता है। यही समझ के लोग मुझे जहाँ पे भी बोलते हैं कि इसको यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, मैं फिर भी लेके जाती हूँ कि शायद ठीक हो जाए, ऊपर वाला देख ले इसको। लेकिन हर रोज़ जागना बहुत मुश्किल होता है। दिन रात जाग रही हूँ, कभी सुसु कभी पोटी, सारा दिन संभालना, घर का काम करना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब वो कहते हैं ना कि जैसे ऊपर वाले से आप सारे दिल की बातें कर सकते हो, वो सुनता है। तो यूट्यूब एक ऐसी फैमिली है ना, आप उसके साथ सारी बातें शेयर कर सकते हो, वो लोग सुनते हैं, तो अच्छा लगता है। हम 10 लोगों से बातें करेंगे बैठ के, 10 लोग चुगलियाँ करेंगी, एक दूसरे की बातें करेंगी, तो इससे अच्छा हम ऐसे इंसान यूट्यूब से बातें करें, उनसे सारी दिल की बातें शेयर करें, ताकि वो हमारे दुख समझते हैं, हमें कुछ अच्छी राय भी देते हैं, डॉक्टर के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसे ऐसे राय देते हैं, ऐसे करने से ऐसा होता है। लेकिन लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। आप 10 लोगों के साथ जाके बैठोगे ना, एक दूसरे की चुगलियाँ करेंगे। इससे अच्छा आप यूट्यूब से अच्छे बातें करो, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है ना, आप अच्छा सीख सकते हो, अच्छा कुछ सिखा सकते हो। तो मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी, तो हम लोग बाद में मिलते हैं। फ्रेंड्स, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और 5:30 बजे से समीर सो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए।
ये देखिए शाम के 5:30 बज रहे हैं और साजिद को 4 बजे ही दौड़ा पड़ गया था। तो साजिद अभी सो रहा है, दौड़े के नशे की वजह से ही सो रहा है, अभी तक जागा नहीं है। तो रात को भी अभी सोएगा नहीं क्योंकि अभी वो अपना नींद पूरा कर रहा है, क्योंकि इसको रात को नींद आने वाली नहीं है। हम लोग जैसे रिलैक्स होकर सोते हैं ये सो ही नहीं पाता, आँखों में नींद भरी होती है, सो नहीं पाता है। तो मैं आप लोगों से सामने से बात करती हूँ। फ्रेंड्स 4 बजे साजिद को फिर से दोबारा दौरा पड़ गया। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी तक उठा नहीं है। तो आप लोग मेरे साजिद के लिए दुआ करना कि अगर कोई सच्चा और अच्छा इंसान एक बच्चे के लिए दुआ करे ना, तो उसकी दुआ ऊपर वाला ज़रूर सुनता है। तो आप लोग मेरे बच्चे के लिए दुआ करना ताकि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, दौलत से बढ़ के खुशी है कि मेरे बच्चा बीमार से ठीक हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।